हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपको मालूम चलेगा कि इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन है या फिर नहीं है। अमेरिका ने हम लोगों से यानी पूरी दुनिया से एक ऐसा झूठ बोला है, एक ऐसा सच छिपाया है जिसको वहां के पूरे अधिकारी कह रहे हैं कि इसको पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन फिर भी अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि ये नहीं ला रहा है लोगों के सामने। जब सब अमेरिका के झूठ का पर्दाफाश कर ही रहे हैं तो हम ए टू जेड क्लासेज वाले अनूप सर क्यों नहीं इसका पर्दाफाश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं जो ये खबर उड़ रही है यूएफओ और एलियंस के सच होने की। इस पृथ्वी के इतर एक और बाहरी ग्रह पर जिस पर जीवन संभव है, जिस पर लोग रहते हैं, उसकी चर्चा जो हो रही है, अभी ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। हाल ही में अमेरिका के संसद में यूएफओ और एलियंस पर सुनवाई की गई है और उस एलियंस और यूएफओ की सुनवाई में ये निकल के आया है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो यूएफओ और एलियंस का सच जान रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसको वो पूरी दुनिया के सामने नहीं ला रहा है। अब क्या है यह पूरी खबर, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यूएफओ क्या है? यूएफओ है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि एलियंस कह लीजिए, उड़न तस्तरी कह लीजिए। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा, और बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी वो जादू वाली, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की कोई मिल गया जादू वाली, सबने देखी ही होगी। क्या वह रियल न्यूज पर बनी वो फिल्म थी, रियल घटना पर बनी फिल्म थी? जो हॉलीवुड में इसी टाइप की कई सारी दिखाई जाती हैं फिल्में कि उड़न तस्तरी आ रही है, उसमें से एलियन निकल रहे हैं, तो क्या यह न्यूज सही है? क्या इस पे पहले कभी बात हो चुका है? तो जी हाँ साथियों, इस पे बात हो चुका है। वही हम लोग आज ये खबर जानने वाले हैं जो कि अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारियों ने ये दावा किया है कि हाँ एलियंस होता है। आज के सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं। अभी यूएसए के पूर्व ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, डेविड ग्रैस ने ये कहा है, इन्हीं पर जांच हो रही थी संसद में, इन्हीं को सामने बिठाया गया था और इन्होंने यह वादा मतलब कि दावा किया है कि इस पृथ्वी के बाहर भी बाहरी जीवन पर जीवन है जहां पे एलियंस पाए जाते हैं जो मानव से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे वो जादू कोई मिल गया वाली फिल्म में दिखाया गया है, जैसे थंबनेल पे दिखाया गया है, उस टाइप के कुछ दिखते हैं और अमेरिका ये न्यूज सबके सामने नहीं ला रहा है। अब आइए, इन्होंने और क्या कहा कि यूएफओ और एलियंस इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है ये समझिए। जैसे कि जब आप छोटे रहे होंगे, आपके घर में खिलौना आया रहा होगा, तो उसको आप तोड़ फोड़ के उसमें देखे होंगे कहाँ से किस तरह से पहिया लगा है, कहाँ पे उसका हैंडल है, कहाँ पे सीट कैसे बिठाया गया है, तो उस पर पूरी इंजीनियरिंग करते थे आप। तो उसी को कोई चीज बनी बनाई है, उसको तोड़ फोड़ करके उस पर इंजीनियरिंग करना, ये रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। और यूएफओ और एलियंस पर इनका दावा है कि अमेरिका वाले रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 1930 में एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई थी और उस उड़न तस्तरी का जो पार्ट था उसको, और साथ ही साथ उसमें जो लोग बैठे थे वो मानव नहीं थे, लेकिन जो बॉडी थी उस पर रिसर्च हो रहा है। अमेरिका एक ऐसी गुप्त जगह उसको रखा हुआ है जहां न किसी को आने जाने का परमिशन है, बल्कि वहां के बड़े बड़े नेताओं को भी छूट नहीं है कि आप वहां जा सकते हैं। चारों तरफ से वो घेरा गया है। लास्ट में उसका बात हम लोग करने वाले हैं। अमेरिका का पूरा पर्दाफाश कर देना है। तो उसी पर 1930 से ही रिसर्च चल रहा है, ऐसा इनका दावा है। पहली बार 24 जून 1947 को उड़न तस्तरी की पहली खबर आई थी, तब ये देखा गया था। और एक किसने देखा था? एक अर्नोल्ड नाम था उनका, पायलट थे, और उन्होंने ही देखा था। वाशिंगटन स्टेट में वो उड़ान भर रहे थे, माउंट रेनियर के पास। वहां पे वो उड़ान भर रहे थे। वो बताया कि मेरी प्लेन से 3 गुना ज्यादा स्पीड उस भी आकार की उड़न तस्तरी थी। 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लगभग उसकी थी। वो वैसा कुछ मैंने देखा है, वैसा भी आकार का कोई ऑब्जेक्ट देखा है। और साथ ही जब ये खबर आई तो अगले दिन वहां पे पेपर में मार हल्ला, मतलब कि पूरा बवाल बच गया कि हाँ ये उड़न तस्तरी देखी गई है, एलियंस देखे गए हैं। उसके अगले दिन मार, पूरा अमेरिका के पेपर में बवाल ही बवाल, पूरा हर एक पेपर में ऐसा न्यूज निकल करके आया।
और अमेरिका क्या किया, उस पर जांच करने लगा, खोज करने लगा, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए अमेरिका ने। पहला प्रोजेक्ट चलाया 1947 से लेकर के 1969 तक इसने प्रोजेक्ट चलाया। एयरफोर्स ने, अमेरिका की एयरफोर्स ने वहां का प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट ब्लू मून। क्यों नीला ही दिखाया जाता है? एलियंस वो कोई मिल गया में जादू को देखे ही होंगे, क्यों नीला ही दिखाया जाता है? तो इसीलिए उसका नाम रखा ब्लू मून। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें से 12,681 रिपोर्ट आई। ये 12,681 रिपोर्ट सामान्य जानकारी दे रही थी, लेकिन 701 रिपोर्ट की जानकारी सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन था। पूरी दुनिया से वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक छुपाया गया है और अमेरिका छुपाते आ रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट चलाया गया 2007 से 2012 के बीच। 2012 के बाद इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया है। AATIP यानी एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये दूसरा प्रोजेक्ट था। हालांकि 1930 से लेकर के अलग अलग जांच चली रहा है, अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिक जांच कर ही रहे हैं, लेकिन इस पे स्पेशली कोई प्रोजेक्ट बना करके जांच करना, ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया। इसमें सभी प्रोजेक्टों की, जितने भी प्रोजेक्ट चलाए, जो भी जांच चल रहा है एलियंस के ऊपर, अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सारा कुछ रिपोर्ट अमेरिका छुपा करके रखा है। और वहां के बड़े बड़े नेताओं को भी परमिशन नहीं है कि आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां पे ये सब काम होता है। ठीक है, और अमेरिका पूरा न्यूज छुपा करके रखा है। ठीक, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि मैंने एलियंस देखे हैं। अभी हाल ही में एक टीवी शो में उन्होंने बताया कि मैंने एलियंस देखे हैं, और जब मैं राष्ट्रपति था तब की बात मैं कर रहा हूं। उनसे सवाल जवाब किया गया कि क्यों आज ये आप राज खोल रहे हैं, तब आप राष्ट्रपति के पद पर जब विराजमान थे तब क्यों नहीं ये खबर पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए? उन्होंने बताया कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और हालांकि ये कहां उस पर जांच हो रही है, कहां उस पर रिसर्च चल रहा है, ये मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मैंने एलियंस देखे हैं, UFO देखे हैं, उड़न तस्तरियां देखी हैं। कुछ ऐसा ही बयान दिया नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रायन ग्रेप्स ने। इन्होंने भी इनसे मिलती जुलती ही कुछ ऐसी बयान दी कि हाँ मैंने भी देखे हैं। बड़े बड़े अमेरिका के अधिकारियों ने ये दावा किया है कि हाँ हमने UFO देखे हैं, एलियंस देखे हैं। जहां पे ये देखा गया है वो एक अलग ही टाइप का एरिया है, जिसमें पूरे दुनिया तो छोड़िए, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के नेताओं को, अमेरिका की फोर्स को भी वहां पे जाना मना है। वो एक ऐसा सीक्रेट जगह है जहां पे ऐसा माना जाता है कि वहीं पे UFO और एलियंस को रखा गया है, वहीं पे जांच चल रहा है। जो 1930 में उनका उड़न तस्तरी क्रैश हुआ था, इसको माना जा रहा है कि वहीं पे रखा गया है। और वो एरिया कहां पे है? वो एरिया ऐसा सेंसिटिव है कि मतलब कि वहां किसी को, नॉर्मल व्यक्ति है या फिर नेता नेती है, कोई भी है, विधायक हो, कुछ भी हो, तुम अपने आप के हो, आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, नॉर्मल पीपुल वहां पे जा ही नहीं सकता है। कुछ सीमित लोग ही हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जहां पे उनको जाने की इजाजत है। वो कौन सा एरिया है? तो अमेरिका में एक जगह है नेवादा। आप सैटेलाइट व्यू के हिसाब से अब देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उसमें दिखाता है, कुछ इस प्रकार से उसमें दिखाता है। ठीक है, लेकिन पहले ये सैटेलाइट व्यू में भी नहीं दिखाता था। USA के नेवादा में एरिया 51 एक ऐसा जगह है जहां पे पूरी भूमि रेत पड़ी हुई है, और वहां पे चारों तरफ से उस एरिया को, पूरा एरिया कवर किया गया है कटीले बाड़ों से, मतलब कि उसको कवर किया गया है। चारों तरफ थोड़े थोड़े जगह पे रेस्ट्रिक्शन बोर्ड लगाए गए हैं कि मतलब किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। चारों तरफ उसके फोर्स लगे हैं, जितना भी एरिया है, और वहां पे कुछ सीमित लोग ही जा सकते हैं। पूरा रेतीला उसका भूमि है। 1959 में वहां पे मीडिया वालों ने अगल बगल के क्षेत्रों से न्यूज कवर किया, तो अगल बगल के लोगों ने बताया कि हरी रंग की कुछ हमने उड़न तस्तरियां टाइप की देखी हैं। मीडिया में ये खबर निकल के आई, 1959 की बात है, तब ये खबर निकल के आई थी। और तब से लेकर के लोग इसमें यहाँ पे जाने के लिए उत्सुक हुए कि आखिर में क्यों, ये क्या है ऐसा कि जहां हम जा नहीं सकते हैं। अलग अलग लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पूरा उसमें बवाल खड़ा किया कि क्यों नहीं जा सकते हैं। संसद में भी दोनों पक्षों में, जो राष्ट्र पक्ष है, जो विपक्ष है, दोनों पक्षों में मतलब बहस हुई कि क्यों नहीं आखिर में नॉर्मल पीपल के लिए ये खोल दिया जाता है जाने के लिए। लेकिन तब भी नहीं, अमेरिका सब कुछ राज छुपा करके रखा है, किसी को नहीं बताता।
जैसे आप अपने बाबू सोना से कह देते हैं कि मतलब कि इस राज को छुपा करके रखिए तो किसी से बताना नहीं है, वैसे अमेरिका ने भी बाबू सोना की राज की तरह ये राज छुपा करके रखा है। पूरा रेतीला भूमि है और वो एलियंस को बंधक बना करके वहां रखा है। ऐसी न्यूज निकल करके आती है, ये वाला जो क्रैश हुआ था, जो उसके बॉडीज पर रिसर्च हो रहे हैं, ये वहीं पे बंधक बना करके रखा है और कुछ वैज्ञानिक वहां रहते हैं और वहां पे रिसर्च करते हैं। और अभी हालांकि अमेरिका ये कहता है, जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है कि आखिर में क्यों आप जाने नहीं देते हैं, तो अमेरिका ये कहता है कि हम जो भी नए वेपन्स बनाते हैं इसका हम यहाँ पे ट्रायल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम नॉर्मल पीपुल को, नॉर्मल लोगों को, सामान्य लोगों को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे खतरा होता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वेपन्स है, कहीं भड़क जाएगा, बवाल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये इतना झूठ बोलता है। हालांकि जो अमेरिका का कहने में आता है, अब हम भी बता दे रहे हैं, जब लोग भी बताते हैं तो हम भी बता दे रहे हैं, कहां तक सच्चाई है ये हम वादा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग इस पे बताते हैं कि जो अमेरिका का अपोलो मिशन था जिस पे वो दावा करता है, अभी तक तो लोग मान ही रहे हैं कि अमेरिका का जो अपोलो मिशन था जिस पे ये बताया गया कि चांद पर लोग गए हैं, नील आर्मस्ट्रांग गए हैं, वहां पे कदम रखे हैं, जांच किए हैं, देखे हैं, तो वो कुछ लोगों का दावा है कि वो यही एरिया है 51 नेवादा का एरिया 51 यही एरिया है और यहीं पे वो सब मिशन किया गया है। तभी ना वह उस तब के बाद 1961 के बाद क्यों अमेरिका फिर दोबारा नहीं भेजा? क्या ऐसी रीजन आ गए क्यों दोबारा नहीं भेजा? अब वो भेज के दिखाएं, पोल तो खुल जाएगी। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग जो कहते हैं वही हम बता रहे हैं, हम एक माध्यम है आपके सामने, ये सारा न्यूज बता रहे हैं, ठीक है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये हम वादा नहीं करते, ठीक। लोग ऐसा कहते हैं तो हम भी कह दिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है जहां पे लोगों से छुपा करके रखा गया है कि यहाँ पे किसी को आने जाने की आज़ादी नहीं है। तो ये थी खबर यूएफओ और एलियंस से जुड़ी, जो कि वहां पे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता नीति कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका कबूल नहीं कर रहा है कि हाँ मतलब कि हम करते हैं। अरे भाई करते हो तो बता दो कि हम करते हैं, नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है। खैर, आई होप आज की न्यूज, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हम रोज न्यूज लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नए सेशन में नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।